एसएससी जीडी तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है 18 मई का। तो जानने वाले भाई से किस प्रकार का पेपर रहा, मैथ रीजनिंग कैसी आई, हिंदी कैसी आई, इंग्लिश और जीके के बारे में खासकर बात करने वाले। तो अंत तक बने रहना है भाई। बताइए क्या लेवल था पेपर का? सर मैथ इजी था, मैथ में कुछ नहीं था। एसआई से और सीआई से कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें, और बोट स्ट्रीम से पहले शिफ्ट में आए बट इस शिफ्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला। परसेंटेज से था, आसान था, बाकी मैथ पूरा मतलब कर सकता है बंदा, 18-19 आराम से कर सकता है। और हिंदी भी ठीक थी पहले। हिंदी में नहीं जाइए, मैथ ही में रही है। मैथ में और क्या है? अकेले इससे तो प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम आ गया ये, और एक डिविजिबिलिटी रूल्स के आया था क्वेश्चन, 11 का डिविजिबिलिटी रूल थी। और एक 6 का पूछा था इन्होंने कि 6 से कौन सा टाइम वाले थे। वर्क टाइम से 2 क्वेश्चन थे। स्पीड वाले थे। हाँ, रेल से थे। रेल के उन्होंने 2 ट्रेन का बताया था। और निकालने के लिए पूछा है ट्रेन उसमें पूछा, मैं ट्रेन मतलब लेंथ पूछी थी, एक प्लेटफॉर्म को इतने देर में पार कर रही है, तो मतलब उन्होंने पूछा था कि उसकी लंबाई कितनी है रेल की। 2 क्वेश्चन थे, इससे आसान थे, इजी से बन जाते हैं आराम से। अच्छा। मेंसुरेशन से है? हाँ, मेंसुरेशन से बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा स्क्वायर का एरिया निकालना था, उसमें उन्होंने लेंथ दी हुई थी, उससे निकालना था बस। कितने क्वेश्चन करने लायक मैथ में थे? मैथ में बंदा आराम से 18 कर सकता है। 18 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं वो कौन से उसमें लग रहे थे थोड़ा सा टफ? 2 को नहीं थे, थोड़े से उसमें ही थे, क्या बोलते सिंप्लीफिकेशन के थे, थोड़ा उसमें लेंथ थी। कॉल एवरेज से था कुछ? एवरेज नहीं, एवरेज बोर्ड मास वाला नहीं। एक क्वेश्चन था एवरेज है, उसमें था कि 3 की वो मतलब तीन का सम दिया था, एवरेज दिया था, फिर वो कहता है इंटरचेंज हो जाती है कुछ वैल्यू। फिर उसके बाद उन्होंने नया एवरेज पूछा था, तो उसका पूछा मतलब कितनी थी, तो उसमें 48 हमारा था, उसका 48 आंसर था। अच्छा। अब इसमें चलते हैं, हिंदी कैसा रहा? हिंदी बताइए। हिंदी सर पहले मतलब जैसे शिफ्ट में था वैसा ठीक था, वैसे मतलब क्या पूछा जा रहा है हिंदी में? हिंदी में 18 तारीख आज शिफ्ट बदली है, तो आज क्या कैसा पैटर्न बदला है? कुछ हिंदी का पैटर्न जो पहले शिफ्ट में था वही इजी था। हिंदी उतनी मुश्किल है। किसके ऊपर था? गद्यांश था। गद्यांश इजी था सर, वही पूछा हुआ था, मतलब किस मेरे को अभी उतना याद नहीं आ रहा, बट इजी था। गद्यांश में 5 टोटल। इसके बाद क्या था? गद्यांश के अलावा क्या था? गद्यांश था। हिंदी इजी थी सर। हिंदी पूछ रहे हैं ना लोग, तद्भव तत्सम कारक। नहीं, कारक पूरक ये सब कुछ नहीं है। शुद्ध बहुत ज्यादा थे, 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे। 7 क्वेश्चन शुद्ध 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5 से 6 क्वेश्चन ये थे। अच्छा, और उसके बाद पर्यायवाची 5 आप वो उसके 5 हो गए, वो 10 क्वेश्चन थे, यही हो गए मिला के। अच्छा, ठीक है। 4-5 वो संधि समास कारक वगैरह थोड़ा बहुत होंगे। कारक नहीं थे, कारक क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ये नहीं थे, ये हिंदी हो गए। अब चलते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग बताइए कैसा क्या है? रीजनिंग थोड़ा सा टफ था। एनालॉजी के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे जो मतलब टाइम टेकिंग थे, हो जाते बट उसमें टाइम हो जाता, फिर उसमें टाइम टेकिंग, बाकी सब आसान है। कोई उसमें भी था क्वेश्चन एनालॉजी से था, उसमें थोड़ा सा स्केयर पे पूछा हुआ था, कुछ चीज़ें थी। और डिफरेंस पे था। एनालॉजी में मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा। क्लॉक से था, क्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि 2 और 3 के बीच में मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो उसका फार्मूला था, जो उसे लगाएंगे तो निकल। मतलब ये है कि चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते। फिर 2 क्वेश्चन वहाँ से थे। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, पूछा था, और सीधा उन्होंने डेट पूछी थी कौन से दिन था, बस वो ईजी था। उसका जिसको आता हुआ कोड से वो कर लेगा आराम से। अच्छा। और कैलेंडर में क्या कैसा आ रहा है? कैलेंडर इजी से सारे, बस उन्होंने डेट दे दी थी 1 जनवरी 1600 कुछ ऐसा था, 1700 कुछ था कि पहला दिन कौन सा था, मतलब 1678 का कुछ पहला दिन कौन सा था, ऐसा कुछ पूछा था। तो 1 जनवरी लगा के फिर वो आसान था। अच्छा। क्लॉक के थोड़ा सा क्लॉक में दम था। चलते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग कैसे आ रहा है, कैसे क्या क्वेश्चन है? मिक्स हैं कि नंबर वाले हैं कि अल्फ़ाबेट वाले? अल्फ़ाबेट नंबर दोनों मिक्स है, और टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग, हाँ, जो बंदा अगर प्रैक्टिस करेगा वही कर सकता है। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी 3-4 क्वेश्चन फंसाने वाले हैं। 3-4 रीजनिंग। हाँ, टॉपिक कौन सा ज़्यादा है रीजनिंग में? यही एनालॉजी से टॉपिक 3 से 4 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से भी थे इसमें क्वेश्चन। ब्लड वाले से कोई रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, फिगर काउंटिंग वाले? फिगर काउंटिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। इस शिफ्ट में कोई नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, और इससे सीरीज का था आपका बता? हाँ, सीरीज से क्वेश्चन आए हैं। इसमें 16-17 क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन फंसाने वाले तो एनालॉजी में ही थे कि हाँ उसमें फंसने वाला बंदा है, और उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स किए हुए थे। अच्छा, जीके बताओ। अब जीके में चलते हैं। जीके में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? जीके में ब्रिक्स का सम्मेलन पूछा था 2016 में। इससे पहले भी आया था, बट इसमें था कि पिछले में था कि
2016 का पूछा था, उसमें थोड़ा बंदा फंस जाएगा। हाँ। अब देखना पड़ेगा वो, ठीक है। इसमें बहुत क्या पुराना, पूछा है? ब्रिक्स का क्या पूछा है? मतलब कहाँ कौन सी जगह सम्मेलन हुआ था, हाँ हाँ, कौन से देश में हुआ ईयर था। दिया था कौन सी हाँ, ईयर? 2016 में। 2016 में। और जीएस के क्वेश्चन थे, और भी था एक रोमन रेंज जो है हमारा, अच्छा, किससे रैंडम संबंधित। एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर से रिलेटेड। नहीं, रोमन रेंज करके था, जो अच्छा, रोमन बॉक्सर, रेंज, अच्छा वो वाला। हाँ, जो फाइटिंग वो करता है, बॉक्सिंग करता है उसके। कंप्यूटर वाला नहीं था ये? नहीं। अच्छा, और क्या था? स्पोर्ट्स से कुछ है? स्पोर्ट्स से सर, हाँ, एक प्लेयर का नाम पूछा था, बट वो पता नहीं चला था कौन सा। सुनील खत्री का? तो सुनील का नाम? हाँ, नहीं, सुनील, उन्होंने जो मतलब कौन वर्ल्ड, मतलब वो मेडल कौन से ईयर में जीता था, 2008 या 2012, इनमें ऑप्शन में था। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हम उसमें चलते हैं, रिवर नदियों से या कुछ है? रिवर नदियों से नहीं सर, रिवर नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रहा अभी। हाँ। नहीं था। अच्छा है। जीएस है पे पहले। पॉलिटी से थोड़ा एक एक करके पूछ रहा हूँ। पॉलिटी सर क्वेश्चन ही नहीं था, कोई आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, ना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कुछ नहीं। ज्योग्राफिक से नहीं सर, ज्योग्राफी से याद नहीं। से? हाँ, इकोनॉमिक्स था, एक क्वेश्चन करके था वो, मतलब एम्प्लॉयमेंट के वजह से, मतलब कौन सी वो होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कौन सी इन्फ्लेशन होती है, ऐसा कुछ पूछा था। बट ये मेरे से भी नहीं बन रहा। अच्छा, विज्ञान से था? साइंस से कुछ? साइंस सर नहीं। कोई कंप्यूटर से? कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं था सर। साइंस से भी नहीं? नहीं, करंट से था, लेकिन पुराना करंट पूछा था, अभी का कुछ नहीं था। एक फेस्टिवल के बारे में पूछा था, अजीब सा नाम था उसका, पर मुझे अभी इतना याद नहीं है। अच्छा, पढ़ा भी नहीं राइटर ने? नहीं सर, ऑथर कुछ नहीं। अच्छा, तो ये सारे के सारे टॉपिक पे बात होगी। जीएस में थोड़ा सा मतलब बंदा, जीएस मुश्किल थी, इसी की मुश्किल थी। मैथ, रीजनिंग, मैथ कर सकता है बंदा, हिंदी इजी से कर सकता है, मैथ्स में बहुत आसान था। मैथ रीजनिंग कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, रीजनिंग, हाँ, जीके बहुत ही फंसाने वाला थे। मतलब डीपली जो पढ़ा होगा वही कर सकता है, ऐसे डीपली पढ़ने की जरूरत है। टोटल कितने क्वेश्चन किए भाई? क्योंकि सर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। जो बंदा पढ़ के जाता है, पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स वगैरह आ जाएंगे, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, तो उसमें फिर दिक्कत हो गई। हिंदी वाले को बताओ थोड़ा, हिंदी को कह रहे हैं, हिंदी भाई, हिंदी के लिए क्या करें? सर हिंदी के लिए जो वही जो RWA के चल रहे हैं, वहाँ से अगर RWA नहीं है, तुम बताओ क्या पढ़ना चाहिए? RWA थोड़ी पढ़ा रहा है सर। हिंदी से यही शब्दावली जो भी बन रही हैं, ये मतलब प्रशासनिक की जो भी है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और इंग्लिश के वर्ड थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बस, कुछ नहीं है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या है, हिंदी आसान पूछा, लेकिन हिंदी इसमें आसान। इससे पहले दिया है पेपर? हाँ, दिया है मैंने। क्या रहा? मेरा पिछले फाइनल मेरिट में आउट हुआ। अच्छा, पहले भी भाई ने दिया है, पहले फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे दोस्त, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया भाई ने। और ऐसे ही छात्रों से क्या कहते हैं हमारे चैनल पे, हीरा कहते हैं। बहुत प्यारे तरीके से दोस्त आपने बताया है। ऐसे छात्र बहुत मुश्किल में मिल पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं, फिर ऐसे छात्र मिलते हैं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं, कमेंट करना है। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।